ब्रह्मा राम साकार बने जब प्रेम पुरातन चीनी, रुद्र होए हनुमंत रूप तब दास भक्त चित दीनी। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आपने हमारा पिछला वीडियो अगर देखा होगा तो मैंने उसमें प्रश्न पूछा था कि हनुमान जी ने किसके गर्भहरण में अपना कोई योगदान नहीं दिया है। तो उसका सही उत्तर है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का गर्भहरण हनुमान जी ने नहीं किया था, बल्कि सत्यभामा और गरुण जी और सुदर्शन चक्र, इन तीनों का गर्भहरण स्वयं भगवान श्री कृष्ण के कहने पे हनुमान जी ने किया था। दोस्तों, जिन्होंने मुझे सही आंसर भेजा है उसमें से मैंने कुछ लोगों का नाम शॉर्ट आउट किया है, जो वीडियो के लास्ट में मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और आज मैं आपके लिए फिर से एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। इतनी दिल को छू लेने वाली है, इतनी आपको अच्छी लगेगी, ये मेरा वादा है। दोस्तों, आज की घटना आप सुनेंगे और समझेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। और आगे की सारी जो अनुभूति है, ये जो घटना है, सुनाती हूँ उन्हीं के शब्दों में जिनकी ये स्टोरी है। दीदी, आपको सादर प्रणाम। सभी हनुमान जी के भक्तों को मेरा राम राम। मेरा नाम सीवी श्रीवास्तव है और मैं प्रयागराज से हूँ। ये घटना तब की है जब मैं क्लास 12th में पढ़ती थी। मेरी नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। उनका प्लेटलेट बहुत कम होता जा रहा था। बड़े बड़े हॉस्पिटल में हमने दिखाया, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया और डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तब मैं निराश होकर बस हनुमान जी को पुकारती रहती। मेरा रो रो कर बड़ा बुरा हाल था। हनुमान जी से रो रो कर कहती कि संकट मोचन, हे लक्ष्मण प्राणदाता, आप मेरी नानी को बचा लीजिए। जिस प्रकार से आप लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाए थे, वैसे ही मेरी नानी के लिए भी ले आइए और उनकी रक्षा कीजिए। मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगी, मर जाऊंगी। सारा दिन हॉस्पिटल में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करती, पर उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था और उनके जो प्लेटलेट थे वो दिन पे दिन गिरते जा रहे थे, कम होते जा रहे थे। डॉक्टर ने हमें जवाब दे दिया और कहा कि अब इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, आप इन्हें पीजीआई लेकर जाएं। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी जान निकल जाएगी। दीदी, जब मैं मात्र 1 साल की थी तब से अपनी नानी के साथ ही रहती थी। मुझे अपनी नानी से बहुत लगाव है। मेरी नानी को पीजीआई ले जाया गया, पर वहाँ उन्हें बेड नहीं मिला। तभी मेरे मामा ने उन्हें सहारा हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। जब सहारा के डॉक्टर्स ने मेरी नानी का चेकअप किया तो उन्होंने कहा कि ये जिंदा कैसे हैं, आप जिंदा कैसे हैं, आपका प्लेटलेट इतना कम है। क्योंकि उनका प्लेटलेट उस समय घटकर 2000 ही रह गया था। इतने कम प्लेटलेट में कोई जीवित कैसे रह सकता है। दीदी, मैंने उनके लिए 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ की मन्नत मांगी थी और उसे पूरा भी किया था। कोई जाने या ना जाने, पर मैं ये जानती थी कि ये सब मेरे हनुमान जी का चमत्कार है और कुछ भी नहीं। कुछ दिन के ट्रीटमेंट से मेरी नानी की स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होने लगा और वो स्वस्थ होने लगी। धीरे धीरे संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की दया मेरी नानी पर होने लगी। मेरी नानी के प्लेटलेट जो इतने ज़्यादा कम हो गए थे, बढ़कर 50,000 हो गए। वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। कुछ ही दिन बाद हम उन्हें घर ले आए। सच में दीदी, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हनुमान जी से बड़ी कोई शक्ति नहीं। वो बड़े से बड़े संकटों को समाप्त कर सकते हैं। मैं आप सभी हनुमान भक्तों से निवेदन करना चाहती हूँ कि श्री हनुमान चालीसा का पाठ आप रोज करें। बाबा ऐसे दयालु हैं कि हमारी आंखों से आंसू नीचे गिरने से पहले ही हमें संभाल लेते हैं। बस ज़रूरी है उन पे अटूट विश्वास और निर्मल प्रेम की। जो हनुमान जी के आगे झुक गया, उसे किसी और के आगे झुकने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। सीवी जी, आपकी घटना बहुत सुंदर है और दिल को छू लेने वाली है। मुझे पढ़ते समय और लोगों को बताते समय सच में ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे रोने को मन कर रहा है, क्योंकि आपका लगाव आपकी नानी के प्रति इतना ज़्यादा है। कहाँ आजकल लोग अपने बूढ़े बुजुर्गों से इतना प्यार करते हैं। उन्हें घर के एक ज़रूरत की तरह नहीं, एक सामान की तरीके से उन्हें रखा जाता है।
जबकि बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं उनका आशीर्वाद जो होता है एक ढाल की तरीके से होता है, और वो ढाल आपके लिए एक रक्षा कवच का काम करता है। आप जब अपने बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं तो उनके मुंह से निकलती हुई एक आशीर्वाद जो होता है वो आपके लिए जीवन भर के दुखों पर एक मरहम लगा देगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने बूढ़े बुजुर्गों पर बहुत सारा प्रेम कीजिए। उनको ये मत समझिए कि ये मेरी जिम्मेदारी है, केवल जिम्मेदारी नहीं है, वो आपके लिए एक वरदान है। उन्होंने आपको बहुत संभाला है अपने जवानी के दिनों में। अपने जवानी के दिनों की जाने कितनी नींदों को ख़राब किया है आपके माता पिता ने, जाने अपनी कितनी इच्छाओं को मारा है। तो आप अपने माता पिता की खूब सेवा कीजिए, उनकी आंखों में कभी भी आंसू मत आने दीजिए। सीवी जी, आपके ऊपर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे और आप ऐसे ही अपनी नानी और नाना और जिनसे भी आप प्रेम करते हैं सबके ऊपर हनुमान जी की कृपा दृष्टि बनी रहे। तो दोस्तों, आज की घटना आपको कैसी लगी? बहुत सुंदर थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इस तरीके का प्रेम जब भगवान देखते हैं तो वो सहायता ज़रूर करते हैं। और अब आती हूँ उन लोगों के नाम की तरफ जिन्होंने मुझे सही उत्तर लिखकर भेजा था। सबसे पहले जो उत्तर हमें प्राप्त हुआ था वो था पूनम यादव जी का। दूसरा नाम मैं लेना चाहूँगी राजेश कुमार चौधरी जी का, क्योंकि उनका उत्तर मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने पूरी व्याख्या के साथ मुझे आंसर भेजा है। तीसरे नाम पे हैं संजय जी, चौथे पे हैं भास्कर पुंडीर जी और पांचवें पे है अनिर्बन राय चौधरी जी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और अगर आपकी भी कोई सच्ची घटना हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए जा रहे ईमेल एड्रेस पे आप हमें मेल कर सकते हैं। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सुनने वाले हर भक्त की हर मनोकामना पूरी हो और बाबा की दया दृष्टि आप पर ऐसी ही बनी रहे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।